देख बुढ़ाओ, कॉलेज बंद हो गया है, चुपचाप घर जा। बात समझ में आई कि नहीं? आप लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? आज इम्तिहान है, प्लीज आप लोग यहाँ से चले जाइए। अबे ये बाजा बजाना बंद कर। इस जगह के एमएलए को पुलिस पकड़ के ले गई है, इसलिए कॉलेज को बंद करवाना है। शराब की दुकानें भी बंद करवाई है हमने, तो ये कॉलेज क्या है? चल चल चुपचाप घर जा। प्लीज सर, आज यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, नेशनल कॉलेज की अपनी एक रेपुटेशन है। अरे प्रोफेसर कितना पकाएगा, चल आज कॉलेज बंद कर, संडे को फिर खोल लेना। ये कोई बनिए की दुकान है क्या? कॉलेज है भाई साहब। अरे चल बोल देना आज छुट्टी है। ए छोकरा लोग, बहुत पढ़ लिया तुम लोगों ने, चलो अपने अपने घर जाओ, आज कॉलेज बंद है। जाओ जाओ जाओ, पार्टी बनाओ। चलो निकल चलो, सब जाओ। पत्नी गली। जाओ जाओ घर जाओ। शर्म नहीं आती कॉलेज में गुंडागर्दी करते हुए? तुझे पढ़ाने की बड़ी पड़ी है, मेरे को भी पढ़ाएगी क्या? चल घर जा और पति की सेवा कर, समझ गई ना? खाली पीली कानून मत झाड़। क्या घूर क्या रही है तू? एक दूं क्या रख के उल्टे हाथ का? बड़ी आई मास्टरनी बनने, पढ़ाएगी मेरे को। बिना पूछे तो पुलिस भी यहाँ नहीं आती। तुम तो गुंडे मवाली हो, फिर भी मैं तुम्हें शराफत से समझा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के इम्तिहान है। तुम्हारी वजह से एग्जाम में 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। अब निकलो। क्या मेरे को पढ़ाएगा तू? चल नहीं जाता क्या? कर लेगा तू? मेरा हाथ। हट। हवा ने दे, भीड़ क्यों लगा रहा है? क्या हो रहा है तुझे? लगता है हड्डी सनक गई, बहुत दर्द हो रहा है। इसका हाथ है हथौड़ा, इसकी हड्डी सर की नहीं होगी, टूटी गई होगी। इससे बाद में निपट लेंगे, पहले इसको हॉस्पिटल ले चलो। चलो चलो चलो। अरे क्या कर रहे हो?
आप तो मुझे पहले तोड़ चुके हो। लाइट्स ऑन। ये स्लाइड्स जो अभी हमने देखी सन 1947 के बाद के सारे हाईजैकर्स और किडनैपर्स की हैं। लेकिन ये केस इससे भी कहीं ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि ना तो कोई फिरौती मांगी गई है और ना ही कोई शर्त रखी गई है। 15 लोगों को किडनैप किया और एक को मार दिया गया। छोड़े गए वो 14 लोग कहां रखे गए थे ये वो भी नहीं जानते, क्योंकि 3 दिन तक वो अंधेरे कमरे में बंद थे और उन्हें किडनैप करके 10 किलोमीटर के दायरे में ही रखा गया था। मुसीबत यह है कि इस तरह की घटनाएं आगे भी जारी रह सकती हैं। कब और कहां इस तरह का हादसा हो जाए, हर मिनट पर किसी बुरी खबर के लिए टेंशन बना रहता है। मान ले कि एक ऑफिस में 87 कर्मचारी काम करते हैं। उनमें से एक आदमी ऐसा है जो बाकी लोगों की एक्टिविटी पर नजर रखता है और एक अनजान आदमी को रिपोर्ट करता है। अगर वो आदमी हमारे चंगुल में फंस जाए तो हम सब मिलकर पूरे गिरोह को पकड़ सकते हैं सर। पर उस अकेले को खोजेंगे कैसे? जेब कतरों के केस में तो 3rd डिग्री दे देते। ये तो कर्मचारी है और वो भी सरकारी। अगर हम में से किसी के पास कोई आइडिया हो तो बताएं। तुम हाथ क्यों उठा रहे हो? अरे सर, आप ही ने तो आइडिया मांगा था ना। टैंक फुल किया या नहीं? सर, जीप के टैंक फुल करने की बात कर रहा हूं। वो तो फुल किया है। चारों पहियों की हवा भी चेक कर लो। हाँ, कर ली। गाड़ी को जाकर छांव में खड़ी कर दो। गाड़ी शेड में ही खड़ी है। तुम जाकर बाहर बैठोगे, हम कुछ डिस्कस कर रहे हैं। नहीं सर, वो आप लुक हियर, तुम एक कांस्टेबल हो, हमें काम मत सिखाओ। तुम जाकर अपना काम करो, जो कहा जाए उसे सुनो। अब जाओ यहाँ से, आउट। मैं तो उसी दिन कहने वाला था सर, ये बहुत बड़बोला है। ओए, तू एक पुलिस की जीप चलाने वाला कांस्टेबल है, तुझे इससे क्या मतलब है? क्यों नहीं, मेरे पिता पुलिस इंस्पेक्टर थे, मेरे दादा अंग्रेजों के पुलिस में थे और मैं खुद एक मेरिट रैंक होल्डर हूँ। पर मैं कांस्टेबल हूँ क्योंकि मैंने घूस नहीं दी। मैं इस केस को सॉल्व करके प्रमोशन पाना चाहता हूँ और तुम मुझ पर हंस रहे हो। अरे ठीक है, नहीं हंसूंगा। चल, इस सरकारी दफ्तर में तुम्हारी बात किसी ने नहीं सुनी। अब उस आदमी को पकड़ने का आइडिया तुम मुझे बताओ, मैं सुनूंगा। चल बता। तो ध्यान से सुनो, मैं हादसे वाले ऑफिस में जाऊंगा। जो सारे घूस खाने वाले लोगों को जानता होगा, ऐसा कौन होगा? वो एक ईमानदार इंसान होगा जो खुद घूस नहीं लेता। इसीलिए घूस ना लेने वाले उस आदमी को ढूंढकर मैं इस केस को सॉल्व करूंगा। भाई, मुझे पूरी उम्मीद है तुझे प्रमोशन जरूर मिलेगा। मेडिकल लीव पर जा रहा हूं। कोल्हापुर, शिरडी, नासिक और वहां के हर सरकारी ऑफिस के हर इंसान की हरकतों पर ठीक से नजर रखूंगा। फिर देखना, मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। फिल्मों में गंदगी साफ करो, साफ करो। फिल्मों में गंदगी साफ करो, साफ करो। पोस्टर पर अश्लीलता बंद करो, बंद करो। पोस्टर पर अश्लीलता बंद करो, बंद करो। फिल्मों में गंदगी साफ करो, साफ करो। फिल्मों में गंदगी साफ करो, साफ करो। पोस्टर पर अश्लीलता बंद करो, बंद करो। पोस्टर पर अश्लीलता बंद करो, बंद करो। हाँ, वो वाला भी निकाल दो। गंदगी साफ करो, साफ करो। पोस्टर पर अश्लीलता बंद करो, बंद करो। पोस्टर पर अश्लीलता बंद करो, बंद करो। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 नारी शक्ति जिंदाबाद। 1 मिनट शांत हो जाइए। शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैडम, क्या हो गया? आप लोग कौन हैं? आई एम देविका, एक समाज सेविका। हेलो समाज सेविका, कौन सी सेवा करती हो? हेलो देविका, एक समाज सेविका। ओके, पर ऊपर क्या कर रही थी?
इन गंदे पोस्टरों को मैं यहाँ से हटा रही हूँ। देखिए, 1 हफ्ते से ये गंदे भद्दे पोस्टर्स यहाँ चिपके हुए हैं। इन्हें कौन हटाएगा? आप लोग सिर्फ 9 से 6 काम करके ये सोचते हैं कि आप लोग समाज सेवा कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। समाज सेवा करने के लिए जरूरी है कि आप उसके लिए टाइम निकालें। एक बात बताइए, ये पोस्टर यहाँ कितने दिन से लगे हैं? पूरे 1 हफ्ते से सर। पूछिए इन लोगों से। इतने दिनों से आपने कभी इतनी भीड़ यहाँ देखी है? नहीं देखी है। इतनी भीड़ आज क्यों लगी है? इन पोस्टरों को आप भद्दा कह रही हैं। आपने अपनी ये ड्रेस देखी है? उससे भी ज्यादा भद्दी है। ये सब लोग उसे ही देखने यहाँ पर आए हैं। What? ये कपड़े भद्दे हैं? हेलो, ये फैशन है। हाँ, इन सारे पोस्टरों का जन्म इसी फैशन की वजह से है। जानती हूँ आपको समाज सेवा में इंटरेस्ट नहीं है, पर एटलीस्ट मैं जो काम कर रही हूँ उसे तो इनकरेज कीजिए। मैं इनकरेज करूँगा। जानती है मैं कौन हूँ? ऑल इंडिया आइटम गर्ल के एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, ऊपर चढ़कर सफाई करो। काम खत्म हो जाए तो हमारी एरिया में भी आ जाना। ओके अंकल। अरे हटो हटो, रास्ता क्यों घेर रखा है? ए, पीछे हटो तुम। इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? और मैडम, पोस्टर हटाने से पहले बताना चाहिए था। चलो चलो जल्दी निकलो यहाँ से। मैंने तो पहले ही मना किया था इसे। अरे सीढ़ी से गिरकर अगर टांग वांग तोड़वा ली तो शादी कौन करेगा इससे? की बुढ़ा कहीं का।